साथियों नमस्कार। बहुत ज्यादा शिकायतें आ रही है कि सर मेरा डॉग खाना भी नहीं खा रहा और उल्टी कर रहा है। मतलब हम ये सोचते हैं कि कई बार कोई तकलीफ होती है और कुछ खाता है और खाते ही उल्टी कर देता है, लेकिन एक विशेष कंडीशन होती है जहां कुछ खा भी नहीं रहा है कि साहब 2 दिन हो गए कुछ भी नहीं खा रहा है, उसके बावजूद उल्टी कर रहा है। ऐसे में क्या हो सकता है? हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारे डॉग को क्या हो सकता है। भाई खाना पीना बिल्कुल बंद है, उसके बावजूद वो उल्टी करता जा रहा है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए? तो देखिए, तुरंत आप डॉग को देखें और 2 चीजों पर जाएं। मैंने हमेशा आपको बताया कि आप टेम्परेचर खुद लेना सीखिए, तभी आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। ऐसे में 2 बातें होती है। अगर इस कंडीशन में तापमान ज्यादा है, यानी ज्यादा हम किसको कहेंगे? तापमान ज्यादा है। नॉर्मली हम 102 डिग्री फ़ारेनहाइट जो टेम्परेचर है वहां तक तो चला लेते हैं कि यार चलिए चल जाएगा, लेकिन 102 से अगर ऊपर टेम्परेचर है, 102 से ऊपर 103 हो गया, 104 हो गया, 103.5 हो गया, तो ऐसी कंडीशन में हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि यार क्या हुआ है। तो सीधा सा हमारा शक जाएगा कि कोई ना कोई इंफेक्शन हुआ है, यानी कोई ना कोई उसको संक्रमण हुआ है। अब ये जो संक्रमण हुआ है ना, इस संक्रमण के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? संक्रमण वायरल हो सकता है या बैक्टीरियल हो सकता है। दोनों ही कंडीशन में ट्रीट करने के लिए आपको अपने नजदीकी पशु चिकित्सक की सलाह लेनी पड़ेगी और जो उचित एंटीबायोटिक्स वगैरह है वो देंगे और ठीक करेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं जो सेकंड अवस्था आती है वो ये आती है कि तापमान 102 से नीचे है, यानी कि कम है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करें? यहां पर भी हमारे सामने एक उपाय है जिसको करके आप उसे कंप्लीट ठीक कर सकते हैं। जिनमें आपको क्या करना रहता है, देखिए एक्चुअली भूखे पेट जब डॉग रहता है ना, तो वहां पर जो बाइल जूस अंदर आता है पेट में, वो और ज्यादा एसिडिटी क्रिएट कर देता है और ऐसे में फिर वो बाइल जूस जो है उसका डाइजेशन किसका करेगा? वो डाइजेशन करने के लिए आया और कुछ है ही नहीं, खाली पेट है, किसका डाइजेशन करेगा? तो इरिटेशन होगा, जलन होगी और जलन होकर के उल्टी हो जाती है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे में हमें जो पहला प्रबंध, मान लीजिए संक्रमण अगर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप जाइमोपेट दे सकते हैं और ऐसी कंडीशन को सही कर सकते हैं। जाइमोपेट 1 से 2 ml दी जाती है और ये बहुत अच्छी दवा है जो कॉमनली एंटी फ्लैचुलेंट काम करती है और कार्मिनेटिव के रूप में काम करती है। इस वजह से इस केस में भी वो बहुत अच्छा काम करेगी और 1 से 2 ml, छोटों को 1 ml, बड़ों को 2 ml दे दी जाती है। बढ़िया रिजल्ट ये देती है। बीडी इसको दे दिया जाता है। इसके ऊपर मैंने सेपरेट भी वीडियो बनाया है। किस कंडीशन में, देखो दवाइयां जितनी भी होती है अकॉर्डिंग टू कंडीशन बदलती रहती है, उसकी डोज भी और उसकी फ्रीक्वेंसी भी। तो इसीलिए इसके बारे में आप कंप्लीट जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, आप जरूर देखिएगा। अगली मैं अगर बात करूं तो वो है दोस्तों देसी। ऐसा तरीका है जो डाइजेशन और वोमिटिंग दोनों के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है। जिसमें क्या होता है, कई भाई, मैंने एक वीडियो पहले बनाया था, कई भाइयों ने कहा सर शहद तो डॉग के लिए जहर होता है, जहर ही दवा होती है ना? तो आप आधा चम्मच शहद ले सकते हैं और उसमें जो इलायची है ना, छोटी वाली इलायची, ये छोटी वाली जो इलायची है, इस इलायची में से काले काले जो दाने निकलते हैं, एक इलायची के दाने निकाल करके पीस लीजिए, उसी चम्मच में मिला दीजिए और 5 से 10 बूंद नींबू की उसी चम्मच में मिला दीजिए और वो जैसे तैसे करके उसे पिला दीजिए। ये बहुत अच्छा फॉर्मूला काम करेगा। सुबह शाम अगर 2 दिन दिया जाए तो बिल्कुल ऐसे केसेस को ठीक कर लिया जाता है। अगर एक ही टाइम में ये जो दवाएं कब दी जाती है? जब आपके पास पशु चिकित्सक की सुविधा नहीं है। अगर सुविधा हो तो तुरंत उनसे इलाज करवाइए और अपने डॉग को ठीक कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपके पास डॉग रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप रामावत एनिमल ऐप पर आइए। रामावत एनिमल ऐप आपको मिलेगा प्ले स्टोर पर। मैं यहां नाम लिख देता हूं ताकि आप इजीली वहां जाकर के और ज्वाइन कर सकते हैं। रामावत एनिमल ऐप, ठीक है। यहां पर क्या होगा, यहां रोज रात 10 बजे मैं फ्री लाइव आता हूं और उस फ्री लाइव का हिस्सा बन के और आप अपने जो भी प्रश्न है उनको पूछ सकते हैं, हमसे बातें कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं।